बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत मज़े की स्वीट डिश बना रहे हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। ईद स्पेशल ईद आ रही है तो ईद के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है हर घर में। स्पेशली जो ईद उल फितर होती है उस पर तो बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन ईद उल अज़हा में भी लोग बनाते हैं। गोश्त खा खा के, गोश्त की ईद होती है खा के, तो वो दिल भरा होता है तो मीठा खाने को दिल करता है। तो ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त डिश है जिसको हम शीर खुरमा का नाम देते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी पसंद आए तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए। ये 1.5 लीटर के करीब दूध है। 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने, जिसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया। मैं इसको बॉयल करना के लिए रख दूँगी। सेकंड दूसरी साइड पे हम जो है वो एक पैन लेंगे। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब प्योर घी यानी देसी घी लिया है खालिस। आप इसकी जगह पे मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डालडा घी या ऑयल वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। लेकिन जो घी के अंदर, प्योर घी के अंदर खुशबू आती है, टेस्ट आता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ये 2 टेबल स्पून के करीब बादाम है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये अब हम इसके अंदर डाल के इसको रोस्ट करेंगे। 2 टेबल स्पून काजू है, ठीक है, तो और इसको भी आप डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून के करीब ही हम इसके अंदर पिस्ते शामिल करेंगे और इनको शामिल करने के बाद हल्का सा बिल्कुल रोस्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। 2-3 मिनट तक, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि वो अकड़ ना जाए और अजीब सा फ्लेवर ना हो जाए। सिर्फ 2-3 मिनट तक हमने इनको रोस्ट करना है। दोस्तों, आप इसकी जगह पे रेज़न्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम किशमिश कहते हैं। इसके अंदर आप इस स्टेज में जो है वो खजूर, डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो किशमिश का फ्लेवर है वो मेरे घर वालों में ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करी। ये 1 कटोरी यानी 1 पैकेट सेवइयों का जो होता है वो राउंड वाला, गोल वाला, उसका हाफ पोर्शन मैंने लिया है। अब मैं उसके अंदर, उसी पैन के अंदर 1 टीस्पून और घी शामिल करके अब मैं इन सेवइयों को रोस्ट करूँगी उसके अंदर, ठीक है। रोस्ट करने के बाद जो है फिर हम इसका नेक्स्ट क्या करना है वो बताऊँगी। तो आप जो इसके अंदर खजूर भी शामिल है, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास खजूर थी नहीं इसलिए मैंने नहीं मिलाई। ये देखिए हमारी सेवइयाँ रोस्ट हो चुकी हैं और दूसरी साइड पे हमारा दूध भी बॉयल हो गया है। अब हम इन सेवइयों को डायरेक्टली जो है वो अपने दूध के अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मेरा चैनल जल्दी से ग्रो कर रहा है, जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम भी माशाल्लाह बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह मेरा साथ देते रहें, फिर इंशाल्लाह मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा और मैं आपकी खिदमत में नई से नई रेसिपीज़ और रेमेडीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। ईद से पहले अभी रेमेडीज़ का टाइम नहीं मिल रहा, बन रही नहीं रही हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये मैंने इसके अंदर मिलाया है। आप इसकी जगह पे साबुत इलायची भी शामिल कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए, ये खुशबू के लिए होता है, ठीक है। और ये 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर गुलाब का करके, गुलाब यानी रोज़ जेल इसके अंदर मिलाऊंगी, रोज़ वाटर, ठीक है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसकी जगह पे आप केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अल्टरनेट बता रही हूँ जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही मिलाना। और साथ ही हमने जो अपने नट्स वगैरह जो है फ्राई किए थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको आप पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये एक हल्की सी थिक फार्म में आ जाए। नट्स जो है वो ड्राई, ये 1 कप के करीब चीनी है, शुगर। इसकी जगह पर आप कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ जिसके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। चीनी से भी फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो 1 कप आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का शामिल कर देना है, ठीक है। ड्राई उसको रोस्ट करने से जो हमारे ड्राई जो फ्रूट्स हैं, ये ड्राई
ये काजू वगैरह है, इनको रोस्ट करने से इसका नटी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये बढ़ जाता है और बहुत मज़े के क्रिस्पी लगते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छी सी तरह से पकाते जाएंगे, इतना पकाएंगे कि थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाए। तकरीबन जो है 7-8 मिनट 10 मिनट लगेंगे पकने में। ये थोड़ा सा देखें थिक होना शुरू हो गया है, तो ये मैं इसके अंदर मिल्क क्रीम, इसी दूध की क्रीम जो मैंने ऊपर से उतारी थी मलाई, वो शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब। इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अल्टरनेट साथ साथ बताती जा रही हूँ, जो आप लोग चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको बहुत यम्मी सा बनाएंगे हम, हेल्दी यम्मी सुपर टेस्टी। ठीक है, देखें हमारी जो है शीर खुरमा और थोड़ा सा थिक हो गया। अभी ये सही कंसिस्टेंसी में नहीं आया, अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। दोस्तों, मुझे यकीन है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद इंशाल्लाह आए, बल्कि इंशाल्लाह आएगी, तो आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है, मुझे बताना है आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अब हमारी जो है वो शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ऑफ़ कर दिया और इसको मैं ठंडा करके डिश आउट करूँगी। बस इतना ही आपने इसको रखना है, क्योंकि ठंडा होने पर यह मज़ीद थिक हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। मैं इसको जो अपने डिश के अंदर, अपने बर्तन के अंदर जिसमें मैंने सर्व करना है, उसके अंदर निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे, मैंने वो गार्निश के लिए डाल देंगे। आप जो है इसके ऊपर जेलीस वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा बच्चों को पसंद हो, जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छोड़े थे वो इसके अंदर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है। आप रात को बना के रख लें, फ्रिज में रख लें, ये ठीक है, ये बहुत ठंडे होने पर और भी यम्मी और टेस्टी बनती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, और लगनी भी चाहिए, बहुत सुपर टेस्टी और यम्मी होती है। ठीक है, तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट में फ़ीडबैक भी दिया करें कि कैसी लगी है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, छोटा सा बटन है, उस पर बस क्लिक करना होता है, कर दीजिए करें। ठीक है, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।